टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ रायकवार और मैं आप सभी का इन्फिनिटी विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम, हमें इसमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है और हमको क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे, इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे और इसका हम लोग एचसीएफ भी निकाल रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या कि 12, 15 एंड 21 इनके हमको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर करना है, फिर इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सा फंडा आप लोग पता है कि पहले 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, करना आता ही है। 2 6 जा 12 और 2 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और 3 1 जा 3। इसके साथ हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ, 15 के फैक्टर कर रहा हूँ। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 15 के प्राइम फैक्टर हो गए। इसी के साथ में 21 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, सभी के प्राइम फैक्टर हम लोगों ने कर लिए, बिल्कुल कर लिए। तो मैं लिख लेता हूँ सबके प्राइम फैक्टर्स नीचे। 12 के लिख लेता हूँ पहले। तो 12 के हम लोगों ने क्या देखा, 2 × 2 हो रहा है ना 12 का 2 बार, तो क्या लिख दें, इसको 2 की पावर 2 लिख दो और मल्टीप्लाई 3 लिख दो। फिर मैं 15 को लिख लेता हूँ। 15 में क्या है, 3 और 5 ही दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। और जो फिर हमारा 21 है, 21 में क्या दिख रहा है, 3 और 7 दिख रहा है बस। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है हम लोगों को, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है एलसीएम निकालना है 12, 15 और 21 का। निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या पता है कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर करा हुआ है हम लोगों ने, उन सभी नंबर में ये देख लो कि कितने तरीके के, इनके फैक्टराइजेशन में कितने तरीके के नंबर यूज़ हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है केवल 2 का यूज़ हुआ है, 3 का यूज़ हुआ है, 5 का यूज़ हुआ है और 7 का यूज़ हुआ है। इसके अलावा किसी का भी यूज़ हमको नहीं दिख रहा है। तो 2 का यूज़ हुआ है प्राइम फैक्टर्स में, 3 का, 5 का और 7 का, है ना। इसके अलावा और कुछ तो यूज़ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। पहला काम हो गया, ठीक है, डन। इसके बाद हम क्या करना है, इन सभी नंबर्स की मैक्सिमम पावर उठाना है। क्या उठाना है, मैक्सिमम पावर। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है यहाँ पे। तो 2 की मैक्सिमम पावर लिख लो बेटा, 2। अब बात करूँ 3 की मैक्सिमम पावर, देखो 1 ही दिख रही है आपको, यहाँ तो 2 है नहीं, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है। 5 की भी मैक्सिमम पावर 1 है और 7 की भी मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 2 की पावर, 2 का मतलब होता है 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले करेंगे हम 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा 420। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वो निकल के आया 420। अब मैं बात करूँगा इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। इसका जो एचसीएफ होगा 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होने वाला है, अब मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग पता है कि जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते टाइम हम लोग केवल और केवल कॉमन टर्म का यूज़ करते हैं। केवल और केवल कॉमन टर्म जो सभी में, मतलब कॉमन फैक्टर जो सभी में यूज़ हुआ है। तो कॉमन फैक्टर क्या है जो सभी में यूज़ हुआ है, जैसे मैं 12 के फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ 2 है, 3 है, मतलब यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको 12 के फैक्टर में, बिल्कुल दिख रहा है। जैसे मैंने 15 का चेक किया तो 15 में भी 3 दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है। और मैंने 21 का चेक किया तो 21 में भी आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो 3 ऐसा फैक्टर है जो तीनों ही टाइप के नंबर में है। तो 3 कैसा हो गया अपना, कॉमन फैक्टर हो गया। 3 कैसा नंबर हो गया हमारा, कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम लोग जब एचसीएफ निकाल रहे होंगे इसको, तो हम लोग क्या लिखना है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर जो भी हो हमको उसको लिख लेना है। 3 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं। और कॉमन फैक्टर की हमेशा मिनिमम पावर ली जाती है। आपको दिख रहा होगा 3 में केवल और केवल पावर 1 ही है, तो यहाँ पे भी एचसीएफ में ही पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 ही होता है। तो हमारा एचसीएफ भी आ चुका है और हमारा एलसीएम भी आ चुका है। ये हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे आंसर्स हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1 समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 17, 23 एंड 29, इनके हम लोग क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है और फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो 17 आप लोगों को इसके प्राइम फैक्टर करेंगे जब, आप लोगों को पता होना चाहिए इतना कि बेटा 17 एक प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो 17 बन जाए 17। सिमिलरली
23 बेटा प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो 23 बन जाए 23। और इसी तरह 29 जो होता है वो भी प्राइम नंबर होता है, तो 29 भी अपने आप से डिवाइड होगा, तो ये होगा इसके तीनों के फैक्टर। तो इनके फैक्टर्स को हमें लिखना कैसे है, जैसे बात करूँ 17 के फैक्टर लिखना है तो मैं 17 फैक्टर लिखूँगा 17 मल्टीप्लाई 1। 1 क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 23 की मैं बात करूँ तो 23 का फैक्टर होगा 23 मल्टीप्लाई 1। और मैं बात करूँ 29 का, तो 29 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 29 मल्टीप्लाई 1। बेटा मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1 एक कॉमन फैक्टर होता है। 1 क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। 1 हमेशा किसी न किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, किसी नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 होता है कॉमन फैक्टर। 1 17 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 23 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 29 को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए 1 क्या होता है, 1 कैसा नंबर होता है, 1 होता है अपना कॉमन फैक्टर होता है। और जब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो में प्राइम नंबर्स पढ़े थे तब आप लोगों ने ये देखा था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद अपने आप और दूसरा एक नंबर होता है 1, है ना। तो आप लोग क्या समझ चुके थे, आप लोग ये समझ चुके थे जितने भी टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स भैया उनके 2 फैक्टर होते हैं, केवल एक तो वो नंबर अपने आप खुद में प्राइम नंबर होता है और दूसरा वो फैक्टर होता है 1, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई में। इसका यूज़ क्या होगा मैं भी आपको सिखाता हूँ। तो हम लोगों को पहले क्या लिखना है, इनका एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगों को पता है लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो जब एलसीएम लिखा जाता है नंबर्स का तो हमको ये देखना है कितने टाइप के नंबर का यूज़ हुआ है। तो देखो हमें 17 दिख रहा है, 17 का यूज़ हुआ है, 23 का यूज़ हुआ है, और 29 का यूज़ हुआ है, और 1 का यूज़ हुआ है ना। तो इन सभी को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लो, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लो, मल्टीप्लाई 1 भी लिख लो, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराना एक भैया साइड में कर लो, रफ वर्क है अपना ये। तो 17 का मल्टीप्लाई पहले 23 में करा लेते हैं, करा लो। 17 3 जा 51, 1 कैरी आ गया 5, 17 2 जा 34, 34 और 5 ऐड करेंगे तो 39 आ गया, तो 391 आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे 391 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, अब 29 बन जा करेंगे तो 29 ही रहेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है अपन को 29 का। करेंगे 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी आ गया 8, 9 3 जा 27, 27 में 8 ऐड करेंगे तो 30, 27 में 8 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी आ गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो यहाँ बचा 9, यहाँ 2 और 1 3, 8 5 13 कैरी आ गया 1, 7 3 10 और 1 11। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया वो आया 11339। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई हो, शायद 1 2 अगर गलत मुश्किल से ही होगा, अगर होगा कोई मिस्टेक तो आप लोग चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई आसानी से, ठीक है। मैंने आपके साथ किया, वैसे है तो नहीं, कोई भी मिस्टेक में वो चेक कर लेता हूँ। 9 1 9, 9 9 81, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब एलसीएम के बाद एचसीएफ की बात करता हूँ मैं। एचसीएफ कैसे निकालना है बेटा, एचसीएफ में अपन को क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो कॉमन फैक्टर मुझे तो दिख रहा है केवल एक ही, क्या देखो इन सभी में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। क्या है कॉमन फैक्टर, क्या है, 1 है, 1 है कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो हमारा एचसीएफ निकल के आने वाला है वो एचसीएफ क्या निकल के आने वाला है, एचसीएफ निकलने वाला है केवल 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर को लिखा जाता है और कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, और 1 की चाहे इतनी पावर कर लो तो आंसर तो 1 ही होने वाला है। तो हमारा जो एलसीएम है वो आया 11339, और जो हमारा एचसीएफ है वो क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है। आई होप आप लोगों को सेकंड वाला पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग थर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और थर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस करने के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग इसका थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्या है, 8 9 एंड 25, ये 3 नंबर्स हैं। इन नंबर्स का हमको क्या लिखना है, इन नंबर्स के हमको प्राइम फैक्टर करना है पहले, फिर एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले 8 लिखेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर कर लो। 8 को तो आपको पता है 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2, और 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, तो 8 के प्राइम फैक्टर निकल आए। ऐसे ही 9 की अगर हम बात करें तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, बिल्कुल सिंपल सा दिया गया था ये तो। और 25 भी बिल्कुल सिंपल ईजी सा है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम लोगों ने देखा जो हमारे जो 8 के जो फैक्टर निकल के आए हैं वो 2 की पावर 3 निकल के आया है, और जो 9 के फैक्टर निकल के आए हैं वो 3 की पावर 2 निकल के आए हैं, और जो 25 के जो फैक्टर निकल के आए हैं वो 5 की पावर 2 निकल के आए हैं। अब मैं इनके साथ फिर से मल्टीप्लाई 1 लिख ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 1 तो कॉमन फैक्टर होता है, ये तो सबके साथ होना ही है, सबके साथ जुड़ा हुआ होता ही है।
अब हमको करना है इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? इनका एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग पता है, एलसीएम में क्या करते हैं, जिन नंबर का एलसीएम लिया जाता है उन नंबर्स के फैक्टर देखते हैं, प्राइम फैक्टर में कितने टाइप का नंबर यूज़ हुआ है। तो हमको दिख रहा है 2 यूज़ हुआ है, यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है और 5 यूज़ हुआ है और 1 यूज़ हुआ है। तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो यहाँ पे, और फिर क्या कर दो, इन सब की मैक्सिमम पावर उठा लो। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 3, तो 3 लिख लो यहाँ पे। 3 की मैक्सिमम पावर दिख रही है हमको 2 लिख लो, और 5 की मैक्सिमम पावर दिख रही है 2, उसको लिख लो। 1 की मैक्सिमम पावर 1 ही दिख रही है। तो इनका सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो आप लोगों को पता है कि 25 8 जब मैं करूँगा, 25 8 जा करूँगा तो 200 होगा, और 200 मल्टीप्लाई 9 करूँगा तो 2 9 जा 18, 1800 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम लोगों को एचसीएफ भी निकालना है इसका। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालते टाइम केवल कॉमन चीज़ देखना है अपन को। एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो हम क्या देखना है? कॉमन चीज़ देखना है। ठीक है, अब मुझे कॉमन चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है मुझे कॉमन चीज़? मुझे कॉमन चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है क्या कि देखो, मुझे कॉमन दिख रहा है एचसीएफ निकालते। जब मैंने एचसीएफ निकाला तो मुझे 1 दिख रहा है कॉमन। क्या दिख रहा है? 1 यहाँ दिख रहा है, 1 यहाँ भी दिख रहा है और 1 यहाँ भी दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है जो सभी में कॉमन फैक्टर हो, केवल 1 को छोड़कर। तो हमारा जो एचसीएफ आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो भाई साहब हमारा केवल और केवल 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? एचसीएफ 1 आने वाला है। पनी की पावर और एचसीएफ की पावर में से मिनिमम की जाती है, तो पनी की पावर चाहे इतना करो आंसर बन ही आएगा। तो ये भी हमारे क्या हो गए? एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड कर लिए। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार चैनल, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइब आता है ना तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ऐसा लगता है कि मैं आपको शायद जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। मुझे एक अंदर से मोटिवेशन आता है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें यार, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं चैनल के बारे में। ये बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल है, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वीडियो डाल कर बंद करने वाला हूँ। मैं पूरा लास्ट तक पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों का साथ छोड़ने नहीं वाला हूँ बिल्कुल भी, किसी भी कीमत से। आप लोगों को मेरे साथ जुड़ के पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।